नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम सभी के आराध परम पूज्य निर्यातक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उन रहस्यों को खोज रहे हैं जो रहस्य हमारे लिए किम कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं। हम उन रहस्यों को, इन कुदरत के, भगवान के, किस्मत के उन रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिन प्रयासों को जाने बिना हम परेशान हैं। परेशान वह नहीं है जो निकम्मा है। परेशान वह है कि पूरी ताकत लगा के मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। जो मेहनत नहीं करता वो ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता। वो जानता है कि मैंने मेहनत की ही नहीं। जो स्कूल पढ़ने नहीं जाता वो टेंशन में नहीं रहता। टेंशन में रहता है जो पढ़ने जाता है, जो अच्छी पढ़ाई करता है। अच्छे लोग टेंशन में आते हैं। वो उनका रहस्य समझना है। उनके रहस्य नहीं समझना जो निकम्मे हैं। उनके रहस्य नहीं समझना जो उनको पढ़ना ही नहीं है। उनके रहस्य नहीं समझना जो जागना ही नहीं चाहते। उनके रहस्य नहीं समझना जो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनकी समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते। अपन उन पर डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग होकर परेशान क्यों हैं? मेहनत करने वाला सफलता क्यों नहीं पा रहा है? अच्छी पढ़ाई करने वाला पास क्यों नहीं हो रहा है? अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति की जिंदगी में क्यों बुराइयां आती हैं? अच्छा करने वाले के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं? 2 दिन पहले भी अपन ने समझा था। शास्त्रों को भी उठा के पढ़ा तो संकट उन्हीं लोगों पर आए जो अच्छे थे। बुरे लोगों पर संकट नहीं आए, अच्छे लोगों पर संकट आए। जो महान शक्तियां थी, जो जगत कल्याणी थी, जो जगत के दुख मेटने के लिए जीवन पर था, वो ही दुखी हुए। जो जगत के आंसू पहुंचने वाले थे उन्हीं के आंसू बहे।
जो जगत के संकट मोचक थे वो ही संकट में पड़े। जो सारे जगत के लिए हित में सोचने वाले थे उन्हीं का जगत ने हित किया, अहित किया। जो सारे जगत को मरने मिटने को तैयार थे उन्हीं को लोग मारने के लिए चल पड़े। कैसी विचित्र बात है। और आज भी यही देखा जा रहा है। और इस संबंध में सारे धर्मात्मा परेशान हैं, भगवान के भक्त परेशान हैं, गुरु के भक्त परेशान हैं। कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं व्यक्ति कि महाराज मन करता है भगवान की भक्ति छोड़ दूं। क्यों, क्या बात? महाराज परेशान है। और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो सुखी है। उनके घर देखो, उनके परिवार देखो। मुझे तो क्या, कई लोगों ने धर्म छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए। बहुत सारे लोगों ने सज्जनता छोड़ दी, क्योंकि जितने सज्जन बनो उतनी परेशानी है। धर्मात्मा दुर्जन बन गए, साधु भी डाकू बन गए, पुण्यात्मा पापी बन गए। जिन्होंने कभी सुपारी भी नहीं खाई थी वो शराब की बोतल पीने लगे। क्यों? उनका एक ही जवाब है, मैंने धर्म करके देख लिया, मैंने इस दुनिया में ईमानदार बन के देख लिया। एक ऑफिसर था, बड़ा ईमानदार था। एक दिन मैं प्रवचन दे रहा था अन्ना हजारे के विचारों पर। तो एक ऑफिसर ने आके कहा, महाराज जी आप जिन बातों को कह रहे हो ना, इस बातों में मैंने जी के देख लिया। जब तक मैं ईमानदार रहा मेरा ट्रांसफर ही होता रहा। मैं कहीं टिकूं, ट्रांसफर ही होता रहा, दुनिया में ट्रांसफर ही होता रहा। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। तो मैंने बेईमानी करके देखी। जैसे बेईमानी करके देखी, बोले मैं 4 साल से एक स्थान पर टिका हूँ, मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब बढ़िया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया था। ये जाने समझे बिना छोड़ दिया, इसका हश्र क्या होगा, इसका हश्र क्या होगा। मुश्किल से 1-1.5 साल गुजरा होगा। वो रिश्वत के आरोप में पकड़े गए, आज जेल में है। आज जेल में, सारा घर बर्बाद हो चुका। मैंने कि अब क्या विचार है, ईमानदारी ठीक है कि बेईमानी? उन्होंने कहा ईमानदारी ठीक है। लगता है बेईमानी फलती हुई दिखती है, रावण फलता फूलता दिखता है, लगता है, लेकिन अंत में पूजा राम की ही होगी, रावण की नहीं। लगता है रावण का वैभव देखकर, लगता है रावण की शक्तियां देखकर कि ओहो ये कितना सुखी है, पापी होकर के सुखी है। ज्ञानी दुखी होकर के भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं है, पाप का घड़ा जल्दी भरे बिना रहता नहीं है। कितना भी व्यक्ति हो, पाप का घड़ा बहुत छोटा होता है, मानो एक दिन फूटेगा। और पुण्य का घड़ा इतना है कि कितना भी भरते जाओ वो कभी भरता नहीं। जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है तब तक ही तुम थोड़े दिन सुखी रह सकते हो, अंत में तो उसका दुख ही मिलेगा। और ऐसा दुख मिलेगा कि खुद स्वयं भी बर्बाद हो जाओगे,
जो मूल वेतन मिलता था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे ओगन करे हजार। और पुण्य का तो कितना भी खजाना क्यों ना हो, बताते हैं कि दुर्व्यसनियों के कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं एक रात में। एक पापी का, एक व्यसनी का एक रात में पूरा खजाना खाली हो जाता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। स्थिति क्या बन जाती है आप देखो ना। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बड़ी मेहनत से बनाया था, कितनी महान मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया था, और बड़े सुखी थे। इंद्रप्रस्थ जैसा महल नहीं था, हस्तिनापुर भी नहीं था, लेकिन सबको स्वाहा एक रात में हो गया। एक रात में दास बन गए धर्मराज जैसे दुष्ट पांडव, वनवास चले गए। महानुभाव, पाप की ये आग ऐसी है जो थोड़े दिन को हंसाएगी। दुर्योधन जैसे पापी व्यक्ति की संगति थोड़े दिन हंसाएगी, शकुनी मामा जैसे, लेकिन अंत में तो 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती जाके घर में दिया न बात। अंत में धृतराज की अर्थी को दाग लगाने वाला भी कोई चिराग नहीं बचा। लेकिन लोग भटक जाते, लोग नहीं समझ पाते। लोग तो इसी का जवाब चाहते हैं कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना धर्म करते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। इन्हीं रहस्यों को हम समझ रहे हैं। एक सज्जन आदमी, मुझे दुर्जन को सुधारने का मन कम होता है, मुझे ज्यादा चिंता होती है कि ये सज्जन सज्जन बना रहे, धर्मात्मा धर्मात्मा बना रहे। हमें और सुख नहीं चाहिए है, बस जो है इससे नीचे ना आ जाए। जो है अपन इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर चर्चा चल रही। आगे क्या प्राप्त करना है, क्या मिलना है वो छोड़ो, जहां है वहां से पीछे ना आ जाए। आज जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है कहीं आंसू में ना बदल जाए, ये सावधानी। कमाने की अपेक्षा, सोचने की अपेक्षा जो कमा लिया है उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। एक दिन कमाई नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछली कमाई लुट गई तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात है। हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पीछे सब लुटते जा रहे हैं। अंधे पीछे कुत्ते खाएं। सारे संसार की दशा ये हो रही है, अंधा आटा पीसता है, पीस पीस करके थक जाता है, लेकिन जब वो चक्की में देखता है तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। गेहूं खत्म हो गया, चक्की चलाते चलाते थक गया, लेकिन आटा नहीं मिला। क्यों? अंधा पीस रहा था और कुत्ते खा रहे। यही स्थिति संसारी व्यक्ति की है। अंधा बनकर के वो खूब मेहनत कर रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है, लेकिन विषण रूपी कुत्ते सब चट कर जाते हैं, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता उसके पास। और अंत में कहता है कि मैं क्या करूं। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, आप ग्रस्तों के ऊपर, आप संसारी प्राणी के ऊपर,
कि संसारी प्राणी अच्छे संसारी व्यक्ति के ऊपर पूरी मेहनत करता है, पूरी शक्ति लगाता है, ईमानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जैसा था वैसा ही हूं, जिंदगी निकल गई। चौकीदार चौकीदार ही बना है, जिंदगी निकल गई। क्लर्क ही बना है, जिंदगी निकल गई। आईएएस ऑफिसर है, जिंदगी भर बना रहा। राजा है, जिंदगी भर बना रहा। भिखारी है, जिंदगी भर भिखारी बना रहा। कुछ परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आता। एक कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, आजकल होते हैं नहीं है, पहले हुआ करते थे। दो एक पट्टी बांध देता है बैल की आंख पे और वो कोलू का बैल चलता रहता है। दिन भर में इतना चलता है वो कि उसके पैर थक जाते हैं, शरीर चूर चूर हो जाता है। वो सोचता है कि मैं आज इतना चल गया, कल से ये मालिक मुझे अब नहीं चलाएगा, क्योंकि उसकी मंजिल आ गई होगी। मंजिल आ गई होगी मालिक की, तो मैं विश्राम करूंगा। और दिन भर घूमता रहा, दिन भर चलता रहा। पैर कह रहे हैं कि तू 20-25 किलोमीटर चल चुका है, इससे दूर क्या मालिक की मंजिल होगी। लेकिन गजब जब होता है जब शाम को उसकी आंख की पट्टी खुलती है, वही कुआं, वही कोलू, सब कुछ वही। सत्य क्या है? पैर कह रहे हैं कि तू 25 किलोमीटर चल चुका है दिन भर में। शरीर की थकान कह रही है कि तू सब कुछ बहुत मेहनत कर चुका है। और आंखें कह रही हैं, रे मूर्ख, देख ले, सुबह वही कुआं, वही कोलू, सब कुछ वही है कि कुछ बदला है। सत्य क्या है? पैर, पसीना, थकान या आंखों का दृश्य? सत्य क्या है? शरीर कह रहा है तू दिन भर चला है, पैरों के छाले कह रहे हैं दिन भर चला है। तेरा बुढ़ापा कह रहा है कि तूने दिन भर में बहुत कुछ किया है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए उदाहरण दिया है, एक 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को उदाहरण दिया है। दिन भर मेहनत करके जो शाम को घर लौटा है उसके लिए उदाहरण दिया है। जो शाम को घर लौट के आया है, जो सुबह से शाम तो घर लौटे आया है, थका हुआ लौटता है। सबसे बड़ी जिंदगी का पाप देखना, कुछ करने के बाद तुम थके हुए लौटते हो। मजदूर मजदूरी करके थक के लौट रहा है, ड्यूटी वाला ड्यूटी करके थक के दे बैठ रहा है, मंदिर वाला मंदिर की पूजा करके थक के बैठ रहा है, ध्यान करने वाला ध्यान से थक रहा है। और जिस जिस कार्य करने के बाद थकान महसूस हो, समझ लेना वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप का उदय है। वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जिसको करने के बाद थकान मिटती है। व्यापार वही है जिसको करने के बाद सावधान। सुबह जब आप व्यापार को जाते हैं तो टेंशन में जाते कैसा निकलेगा। शाम को जब लौटते हैं तो आप सुबह से ज़्यादा खुश होकर लौट रहे हैं। एक बहुत बड़ा बीच में मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपका एक शुभ शगुन दे रहा हूँ। आप जब घर से बाहर निकलें तो घर वालों को खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी भेजना चाहिए। सभी घर के सदस्यों से कहना है, आपका कोई भी बालक स्कूल जाता है, आपका कोई परिवार का सदस्य व्यापार पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य नौकरी पर जाता है, आपका परिवार का सदस्य कहीं सेना है तो युद्ध पे जाता है,
आपका परिवार का व्यक्ति मंदिर जाता है, आपका परिवार का व्यक्ति साधु बनता है, जो घर से बाहर जा रहा है, सारे घर वालों को के चेहरे खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तिलक करना चाहिए, किसी की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, किसी की मन में संदेह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, कहीं घर से बाहर जाते समय यदि घर का एक व्यक्ति भी क्रोध करता है और जाने वाला क्रोध करता है, समझ लेना इससे बड़ा अमंगल कुछ नहीं होता। घर से निकलते समय तुरंत गंदे स्थान पर मत जाना, बाथरूम मत जाना। गंदे स्थान से निकल करके यदि आपको जाना ही पड़े तो बाथरूम आदि जाने के बाद 2 मिनट बैठ जाना, पहले सीधे मत जाना। गंदे स्थान से सीधे निकल के घर से बाहर मत जाना, सीधे मत जाना। नहा करके सीधे मंदिर से बाहर मत जाना, घर से बाहर मत जाना। गंदे स्थान, टॉयलेट, बाथरूम जाके तुरंत नहीं निकलना, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। घर में यदि कोई क्रोध की आवाज आ रही हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई टोक रहा हो, कोई कहे भैया ध्यान रखना भाई तू बहुत उद्दंड है, अब थोड़ा अब 2 मिनट रुक जाना, आपके कान में शुभ शब्द पड़ा कि अशुभ, तुम बहुत उद्दंड हो, तुम गलत गाड़ी चलाते हो, तुम बेखबर रहते हो, सब नकारात्मक। यदि कोई नकारात्मक शब्द बोले, आप 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, एक बार नवोकार मंत्र पढ़ लेना। आपका यदि छींक आ जाती है, वो भी छींक सम्मुख से आए, पीठ पीछे छींक आती है तो आप जाना आपका कार्य सफल होगा, लेकिन सामने से छींक आती है तो बहुत अशुभ होती है। स्वयं की छींक यदि आपने ऊंचा मुख करके ली है तो आप अशुभ है। स्वयं की छींक आपने नीचे करके ली है तो वो खतरनाक नहीं। छींक की दिशा भी होती है, बाईं दिशा से वो पीठ पीछे से कोई छींकता है, कोई जानवर रोता है, कोई बिल्ली रोती है तो वो अशुभ नहीं रहती। लेकिन दाएं और सम्मुख से यदि कोई छींकता है और स्वयं को छींक आई, उस समय आपका चेहरा ऊपर की तरफ हो गया, आप 5 मिनट रुक जाइए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य कर लीजिए, कुछ शुभ कार्य जो कोई आपको शुभ लगता हो वो कर लीजिए। घर वाले आप पर संदेह कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, आपको नकारात्मक डांट रहे हैं, तो आप रुक जाइए। इसलिए घर के सदस्यों से मेरा कहना है, जब कोई बाहर जाए उसके पहले हिदायत दे दो, उसके पहले आप उसको समझा दो, लेकिन जैसे ही वो उठने को तैयार हो गया है उस समय निषेधात्मक मत समझाना। उस समय क्या कहना, जाओ सफल होके आओ, बस एक शुभ शब्द बोलना। युद्ध में जाते समय सैनिक को माँ और पत्नी तलवार भेंट करके कहती, जाओ सफल होके लौटो। रोती नहीं, वीरांगना कभी रोती नहीं। वो जानती है कि मेरा रोना घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति के संबंध में यदि आपको रोना आ गया तो जिंदगी भर तुम रोओगे और जिसके लिए रोए हो वो भी रोएगा, वो भी रोएगा। इसलिए घर से बाहर निकलते समय किसी की भी विदा करो, रोना मत। परिवार के लोग रोना मत, जैसे बने अपने आंसू रोको। वो देख ना लेवे कि कोई मेरे घर से बाहर निकलने पर रो रहा है, उसके मन में ये भाव ना आ जाए कि मुझे किसी ने सावधान किया था, तू गाड़ी ठीक से चलाना, गड़बड़ करता है। अब वो उसके दिमाग में भर गया, वो उसका कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ होगा। इसलिए घर के सदस्यों को, यदि आप अपने परिवार का हित चाहते हैं तो सब खुश रहना, शुभ शब्द बोलना, पॉजिटिव शब्द बोलना, प्रोत्साहन के शब्द बोलना, कुछ अच्छा शब्द बोलना।
2 मिनट के लिए रुक जाओ। वो निकलने के बाद आपको जो गुस्सा करना है तो करना, जो रोना है तो रोते बैठ जाना, उसको घर से बाहर निकल जाने दो। 1 कदम बाहर रहे, फिर तुम जितना पड़े सो रो लेना, उस समय मत रोना। यदि तुमने हंसते हुए भेजा है, वो लौट कर आएगा, तुम्हारी हंसी चौगनी हो जाएगी। तुमने पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी यदि रही है, तो शाम को वो पॉजिटिव थिंकिंग पावर थिंकिंग में बदलती मिल जाएगी। जितना सब कुछ आएगा, तुम कल्पना ही नहीं करोगे। तुमने सोचा, मैंने सोचा ही नहीं था कि लौटते समय मुझे इतनी खुशी देगा, लौट करके मुझे इतना सब कुछ लाएगा। तुमने थोड़ी सी खुशी का बीज बोया था, वह व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा था और तुमने उसको ऐसा खुश का वातावरण बनाया। ये आपकी बोनी है, ये आपका बीज है। अब जब तक वो बाहर रह रहा है, तब तक आपकी खुशी अंकुर आ गया, ऊपर आ गया। शाम तक जो लौट के आएगा, तुम्हें खुशी की फसल मिलेगी। यानी 1 दाना बोया है, 50 दाने मिलेंगे। 1 मिनट को खुशी बनाई थी, तुम्हारे 24 घंटे की खुशी लेकर लौटेगा। बस अच्छे मन से खुश होकर जाना। आंसू आए भी तो खुशी का आंसू, दुख का नहीं, संदेह का नहीं। इसका मेरे से वियोग हो रहा है, अब ये व्यक्ति मेरा छूट जाएगा, रोना मत। छूट रहा तो है, छूटेगा, रोना मत। जैसे बने तैसे खुशी का वातावरण बनाओ। एक सगुन। दूसरा मोटिवेशन, जितने लोग घर से बाहर निकल के गए हैं, घर का व्यक्ति खुशखबरी सुनना चाहता है, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, तुम्हारे चेहरे में उपलब्धि देखना चाहता है। घर जब तुम लौटने लगो, फ्रेश होके लौटना, ऐसा चेहरा हंसते हुए बनाना कि घर वाले रखें सफल होके लौट रहा है। शाम का कदम, मैं बहुत अभी सुबह की बात नहीं बता रहा हूं, मैं चूक वहां बता रहा हूं। सुबह तुम जाओगे मंदिर, सुबह तुम अच्छे रहोगे, तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। और शाम को यदि तुमने अच्छा बन गए, तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। समझना, रिपीट करता हूं। यदि सुबह तुमने बहुत अच्छे रहे, भगवान का नाम लिया, मंदिर गए, बहुत अच्छा सुबह बीता, और आप घर से निकलते समय सब कुछ शुभ मिला, आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपने सुबह से अच्छा किया है। सुबह ने आपने अच्छा कार्य किया है, आपके परिवार ने भी तुम्हें खुश करके भेजा है, आपका अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सारी दुनिया ये कर रही है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अच्छा काम करती है, मंगल करती है, शगुन करती है, घर का नांगल करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छे ही अच्छा करते हैं, तो अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक है, अच्छा होने के बाद बुरा क्यों हो जाता है। अच्छे के लिए किया था, बुरा क्यों हो गया। इसके ऊपर अपन 2-3 दिन से समझ रहे, अच्छे के बाद बुरा कैसे हो गया। ये शाम की चूक है, ये शाम की चूक है। हम जितने उत्साह के साथ सुबह मंदिर जाते हैं, सभी, सारा भारत देश सुबह उठकर के भगवान का नाम लेता है, सभी लोग सुबह उठकर मंदिर जाने का भाव करते हैं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भारत देश का संस्कार है, तो कुछ अच्छा तो मिल जाता है। चोर भी यदि भगवान की भक्ति करके जाएगा, तो हो सकता है उसको भी सफलता मिल जाए। सफलता मिलने के बाद वो पकड़ा क्यों गया, सफलता मिलने के बाद बुरा क्यों हो गया। चिंतन ये है कि विचार ये करना है, अच्छे होने के बाद बुरा कैसे हो गया। धन आने के बाद, भोजन खाने के बाद
पेट में दर्द क्यों हो गया? भोजन खाते समय तो अच्छा लगा था ना, और मन माफिक भोजन मिला था, लेकिन ये बुरा क्यों हो गया? जब अच्छा भोजन किया, अच्छा स्वाद का भोजन किया, तो पेट में जाने के बाद ये दुख का कारण क्यों बन गया? इस पर विचार करना है। इसका कारण है महानुभाव साम। जितने अच्छे मन से तुम सुबह मंदिर गए थे, इतने अच्छे मन से तुम शाम को मंदिर नहीं जाते हो। 100 में से 90 लोग मानता हूं कि सुबह मंदिर जाते हैं, और 90 में से 80 लोग मानता हूं कि शाम को मंदिर नहीं जाते। हर जाति वालों से बोल रहा हूं, हर संप्रदाय वालों से बोल रहा हूं, भारत के हर व्यक्ति से बोल रहा हूं। मेरी बात को शेयर करना, केयर करना। 90-100 में से 10 लोग मान लीजिए नहीं जाते या नाम नहीं लेते हैं, नास्तिक हैं। हमारे भारत के 90 लोग किसी ना किसी को मानते हैं, कोई ना कोई उनका गॉड है, कोई बात नहीं। और सब अपने 80% लोग, 90% लोग प्रातःकाल उठते ही अपने भगवान को मानते हैं। यहां तक कि लोग प्रातःकाल माँ बाप के भी पैर छूते हैं, बहुत सारे लोग छूते हैं। सुबह का वातावरण बहुत पीसफुल होता है, घर का बहुत अच्छा होता है। कई घरों में जो बड़ी बड़ी दादियां होती हैं, वे सुबह उठ करके कुछ भजन गाती हैं, भगवान की भक्ति गाते हैं। सुबह उठ करके बड़ी बड़ी दादियां, माताएं अच्छे, और हमारे नगरों में प्रभात फेरियां भी निकलती है। सुबह सुबह बहुत प्रभात फेरियां निकलती है। बड़ी परंपरा, अच्छी परंपरा है कि प्रातःकाल बहुत बड़ी प्रभात फेरी निकलती है। लोग पूरे नगर में शुभ का वातावरण बनाते हैं। सुबह घंटे बजते हैं। सब राज दरबारों में भी ये होता रहा, सदा से होता रहा। इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, ये सब करना ही चाहिए क्योंकि ये अच्छा करते हैं। लेकिन मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, इतना सब कुछ होने के बाद बुरा क्यों हो जाता है? भोजन खाने के बाद बीमारी क्यों, और वो भी भोजन से। जो भोजन मैंने दुख मिटाने के लिए किया था, वो भोजन मुझे दुख का कारण बन गया। जो धन मैंने कमाया था सुख के लिए, आज वही हमारे प्राण ले गया। राजस्थान में अभी 2 साल पहले एक घटना थी। मैं राजस्थान में था। बहुत अच्छा परिवार था, धन दौलत बहुत कमाया। वही धन दौलत ने सारे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया। चोर घुसे, घर में पुरुष नहीं था, सारी महिलाओं को कत्लेआम कर गया। जो पैसा, जो धन दौलत उसने अच्छे के लिए कमाया था, वो मौत का कारण कैसे बन गया? धन तो अच्छे के लिए होता है। बहुत खुश होता था, मेरा धन, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया था, बड़ा खुश था। लेकिन वही धन उसके पूरे परिवार के मौत के कारण, माँ, पत्नी, बेटी, सब कुछ एक नहीं बचा। उस मात धन के कारण, मां धन के कारण। ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे के लिए कमाया उसी ने प्राण ले लिए। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है अच्छे के लिए तो कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति बड़ा बुरा। एक पिता अपने बेटे को जन्म देता है अच्छे के लिए, पालता है बड़े के लिए, लेकिन वही बेटा बाप के लिए दुख का कारण बन जाता है। हो रहा है। सुख के लिए जन्म दिया था, पाला था गोदी में, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें सजाई थी। शेयर करना, आप लोगों ने बेटे को जन्म देते समय सुख के लिए दिया कि दुख के लिए? कितना अच्छा सोचा होगा, कितना अच्छा सोचते हो। इसी ललितपुर में मैं शेयर करना चाहूंगा, कितने पिता हैं जो अपने बेटे से परेशान हैं। बेटे से परेशान, वो अपनी जिंदगी से नहीं। क्यों? जो बेटा सुख के लिए जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही तुम्हें रुला रहा है। जिस बेटे को तुमने इज्जत के लिए कहा था मेरा बेटा आएगा तो 4 चांद लगाएगा,
आज वही बेटा तुम्हारी इज्जत को धूल में मिला रहा है। आज वही बेटा जो मस्तक उठाने की अपेक्षा नजरें झुका रहा है। क्यों? इस प्रश्न का जवाब खोजो। हो रहा है। परसों मैंने कहा था, जो मकान मैंने नागल करके सुरक्षा के लिए किया था, वही मकान भूकंप में सिर पे गिरकर सारे परिवार को सुरक्षा के लिए बनाया था, और वही मकान तबाह कर गया, किसी को बचने नहीं दिया। जो गाड़ी मैंने खरीदी थी सुख के लिए, उसी गाड़ी ने पूरे परिवार को एक्सीडेंट होकर के मर गया। कितने लोग हैं जो पुण्य के फल से, पुण्य का फल भोगते हुए दुखी हो जाते। गाड़ी आई थी, कितना सुख मनाया था, कितनी खुशी थी, पूजा कराई थी, वही गाड़ी तुम्हारे नाश का कारण बन गई। एक नहीं बचा, सब कुछ चले गया। क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जाओ। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। हो रहा है, होता आया है, और भविष्य में भी होता रहेगा। जब तक तुम इस बात पर विचार नहीं करोगे, जिस मकान को मैंने नागल प्रवेश किया है, उस मकान में मेरी मौत होगी। जिस मकान में तुमने खुशी की है, उसी मकान को तुम श्मशान घाट बनाओगे। वही मकान तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। क्यों? जैसे धन का कहा, दौलत का कहा, परिवार का कहा। तुमने कितने पिता हैं जो बेटों से दुखी हैं? बेटे भी हैं। मैं पूछता हूं कि बेटे के लिए पिता सुख के कारण है कि दुख का कारण है? लेकिन कितने बेटे हैं जो अपने मम्मी पापा से परेशान हैं? कितने बेटे हैं जो माँ बाप से, दुनिया से परेशान नहीं है, वो जिसके सामने सारी दुनिया की परेशानियां दूर होती हैं, एक बेटा अपने माँ बाप से परेशान है। तुमने शादी की थी सुख के लिए। दो व्यक्ति मिलेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। कभी मेरे ऊपर दुख आएगा, हमारा पार्टनर, हमारा साथी हमें साहस बंधाएगा, हमें सहयोग देगा। हम अकेले इस दुनिया में नहीं जी सकते। बहुत बड़ी दुनिया है, हम अकेले नहीं जी सकते। तुमने सोचा कि मुझे एक साथी मिले। हर कन्या जाती है, ये मत समझना कन्या मात्र वासना के लिए ही शादी करती है। भारतीय कन्याओं में ऐसा नहीं है। भारतीय कन्या शादी करती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार के भार से ना बन जाओ। कौन करेगा सुरक्षा? बचपन में पिता रक्षा करता है, जवानी में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है। नारी सदा असुरक्षित थी, है और रहेगी। कुदरत ने ऐसा जीवन दिया। नारी की सुरक्षा उसके हाथ में नहीं है। वो लाख उपाय करे, उसकी जिंदगी कभी भी कोई भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए गार्जियन दिया कि जब तुम बचपन में रहोगे पिता तुम्हारा गार्जियन होगा, जवानी में पति गार्जियन होगा, बुढ़ापे में बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हुसूल है। लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा माताओं से, कितनी स्त्रियां हैं जो शादी करने के बाद दुखी हैं, जिनके मन में ये भाव आता काश कुमारी रह जाती। ऐसा दुष्ट पति मिला है, सारा सुख गायब हो गया। मेरे सामने लोग रोते हैं। क्या सोच करके शादी की थी, और क्या मानती हूं मैं इनको। भारतीय नारी अपने पति के सुख के लिए साल भर में एक उपवास करती है, करवा चौथ, सुहाग दिवस में। लेकिन पति कैसा निकला, उसका सिर फोड़ रहा है। पति कैसा निकला, जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन की खुशी नहीं, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा क्यों होता है? सुख के लिए शादी की थी, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरे आंसू नहीं आने देगा। आज वही तुम्हें रुला रहा है। बोलो, भारत में कितनी नारियां हैं
जो किसी दूसरे से नहीं अपने पति से परेशान है। मैं अनुमान से कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो सुनी सुनी कहता हूँ ये बातें, कभी पेपर आदि में देख लेता हूँ। आप लोग तो संसार में रहते हैं, शेयर करना, कहीं गलत हो तो आपको बोलने की छूट है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? कितनी नारियां हैं जो अपने पति से परेशान हैं, जो शादी करके पश्चाताप कर रही हैं, जो ये सोच रही कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। होंगी दुनिया में रानियां ऐसे कि नहीं? ऐसे पुरुष होंगे कि नहीं जिन्होंने शादी की है, बहू लाए हैं घर में सुख के लिए, घर नरक हो गया है। शादी किस लिए की थी महानुभाव? शेयर करना घर को, और घर क्या बन गया? नरक बन गया, तहस नहस बन गया। ऐसा क्यों होता है? एक माँ अपने बेटे की शादी करके कितना खर्च करती है। कितनी माताएं आती हैं जो महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, मैं शांति से मर जाऊंगी। मैंने कहा इतनी चाहत बहू लाने की? खूब खर्च करते हैं, लुटाता है पैसा, बाजे वालों को बुलाता है, लाखों बाजे वालों को देता है, शादी का ठाट बाट आपको पता है। यानी वो बहू को कितने आनंद के साथ बुला रही है। ये क्या हो गया? साल भर के बाद वही सासू को डायन कहती है। ऐसा क्यों होता है? किसके लिए लिया था? वो फोटो का एल्बम देखो, वो शादी का पूरा भाई का वीडियो देखो, नाच रहा था। उस माँ का चेहरा देखो, बेटे की शादी पर उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। घर घर में दिवाली हो रही थी। इस साल भर बाद वही सासू कहती है बहू नहीं आई है, डायन आई है, खा गई मेरे बेटे को, खा गई मेरी कुल की मर्यादा को, सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है? सुख के लिए किया ये दुख का पहाड़ क्यों? स्वर्ग के लिए किया घर नरक क्यों बन गया? दोनों पक्षों की बोल रहा हूं। उधर बेटी ने भेजा था, बाप ने बेटी को, कि बेटी ससुराल में जाके सुखी रहेगी। वो एक कोई गाना गाते हो ना तुम, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल है ना पिता, कितनी उम्मीदों से भेजता है पिता अपनी बिटिया को, कितनी उम्मीदों से भेजता है, जा मेरी बेटी सुखी रहे। और क्या हो गया साल भर बाद कि बेटी का तंदूरी कांड बन गया। बेटी को आग लगा दी गई, बेटी को इतनी ताड़ना दी गई कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या उम्मीदों से भेजा था? ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है, सदा से हर व्यक्ति के दिमाग में उठते आए हैं, लेकिन समाधान की तरफ किसी को सोचने का समय नहीं है। प्रश्न उठाने का तो समय है। आप एक ही बात तो कहेंगे महाराज ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ऐसे के लिए शादी नहीं की थी, मैंने तो रिश्तेदारों को इसके लिए तो नहीं बनाया था, ऐसा क्यों हुआ? मैंने धन इसलिए थोड़ी कमाया था कि सारा परिवार मर जाए, मैंने गाड़ी इसलिए थोड़ी थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न हर व्यक्ति उठा रहा है, हर व्यक्ति के मन में, लेकिन कोई इसका उत्तर देने को तैयार नहीं। महानुभाव, प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न तो मूर्ख भी उठा लेता है, प्रश्न तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसका समाधान ज्ञानी ही खोज पाएगा। समाधान खोजो तो बात बने। उसी समाधान के लिए मैं 2-3 दिन से डिस्कशन कर रहा हूं। कल क्या कहा था? अपनी मेहनत की कमाई से कभी पाप मत करना। अपना वेतन जो मिलता है और वेतन से कभी पाप मत करना। खुद का अभिशाप, खुद का अभिशाप। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा पसीना तुम्हारे लिए अभिशाप दे दे। तुमने 5 घंटे ड्यूटी की है,
8 घंटे ड्यूटी की है, सबको छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपना सुख छोड़कर, सबको छोड़कर आप लोग नौकरी कैसे करते हैं मैं शायद बखान नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को फीलिंग है जब आपको नौकरी पे जाना पड़ता है, आप अपने कितना मन को मारते हैं, कितना मन को मारते हैं। एक सैनिक को जब मैंने पूछा कि तुम घर छोड़ करके जब सैनिक के लिए जाते हो और युद्ध होते उस समय क्या होते, बोले महाराज मत पूछो क्या होता है, मौत दिखती है, यमराज सामने खड़ा हुआ दिखता है। हर सैनिक में भर्ती होते समय हर माँ ये मानती है किसी भी समय इसकी मौत आ सकती है। फिर मैंने एक बार सैनिकों को उपदेश दिया था, मैंने कि वो दिन याद करो जिस दिन तुम सेना में भर्ती थे और सेना की ड्रेस पहनकर जाने लगे थे, उस समय तुम्हारी माँ का चेहरा कैसा था। माँ के आंसू देखो, पूछो माँ क्यों रो रही हो, बेटा तू उस नौकरी पे जा रहा है जिस पर भरोसा नहीं कि तू लौट के। तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखो, तुम्हारे बच्चों का चेहरा याद करो, उन सबको रोते हुए, सबकी हालत बिगाड़ते हुए तुम नौकरी पे चले आए। तुम्हारी सैनिक की नौकरी कितनी कितनी खतरनाक है। नौकरी के साथ मौत का पैगाम साथ में है, किसी भी समय दुश्मन वार कर सकता है, दुश्मन के वार करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, सैनिक की मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता। कब किस समय कौन सी गोली सीने में पार कर जाए कुछ नहीं, एक क्षण लगना है, एक क्षण जिंदगी मिटने में क्षण लगना। वो तुम्हारी, उसके बावजूद तुम आ गए, माँ का प्यार ठुकरा कर, पत्नी का प्यार ठुकरा कर, बच्चों का प्यार ठुकरा कर चले आए। क्या करें महाराज, राष्ट्र का ही सवाल नहीं है। 90% लोग नौकर परहित के लिए नहीं बनते हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए बनते हैं। ये पंचम काल है। मैंने सैनिकों से पूछा कि मैंने राष्ट्र की सेवा के लिए बने हो, राष्ट्र की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सैनिक बनना ही तुम्हारी क्या थी, शौक या मजबूरी? शेयर करना। मैंने पूछा आप शौक से बने हैं या राष्ट्र की सेवा का भाव से बने हैं, या आपकी मजबूरी थी, पेट की आग बुझाने के लिए बने हैं, दूसरी कोई नौकरी थी नहीं? जवाब मांगा मैंने संवाद किया उनसे, किस लिए बताओ, तुम्हें बहुत सारी नौकरी रखी थी, बहुत सारा व्यापार तुम्हारे सामने था, बहुत सारा व्यापार तुम्हारे, करोड़ों अरबों रुपये से आप खेलते यदि आप व्यापारी होते तो, करोड़ों अरबों रुपया से खेलते, आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बनते, बहुत कुछ कर, लेकिन सबको ठुकरा करके मैंने सैनिक पद अपनाया है क्योंकि मुझे राष्ट्र की सेवा करना। मैंने सबसे पूछा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा दूसरा पॉइंट, आपको शौक था कि मैं नौकरी करूंगा तो सैनिक की करूंगा, शौक है। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मुझसे 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा शेष लोगों को किस में डालूं? मजबूरी थी, कमाई कर नहीं सकता था, दूसरी नौकरी की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए मैंने सैनिक बनने का मन बनाया। अब देश की सेवा कर रहे हो, करोगे, मैं उनको बेईमान नहीं कह रहा हूं, करेंगे, वो सेवा करें, करते ही हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? मजबूरी में देश की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारे सैनिक की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ महावीर स्वामी ने अपने मुनि से पूछा, किस लिए मुनि बन रहे हो आप, किस लिए बन रहे हो?
इसलिए बन रहे हो कि तुम संसार के लायक नहीं हो, तुम कमा नहीं सकते, तुम कोई नौकरी नहीं कर सकते, तुम व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए तुमने सोचा कि चलो बाबा जी बन जाए। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। किस लिए बाबा जी बने हो तुम? प्रमाण दो, किस लिए बने हो? किस लिए तुमने संयम धारण कर लिया है? इसलिए कि तुम्हारे पास, तुमने बहुत प्रयास किया, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए सोचा कि चलो अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। जैन दर्शन कहता है ऐसे लोग साधु पद पर रह नहीं पाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। साधु पद में उनको साधुता का आनंद नहीं आएगा। ऐसे लोग ऐसा अपराध करेंगे, ऐसे जो साधु बन जाते हैं। लोमड़ी ने अंगूर क्यों नहीं खाए? क्यों नहीं खा रही? तोड़ने गई थी अंगूर, लेकिन अंगूर ना मिल पाए तो बोले मैंने इसलिए नहीं कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यदि महानुभाव धर्म क्षेत्र में भी यदि तुमने किसी मजबूरी में, किसी असमर्थता में तुमने यदि धर्म किया है, तुम धर्म को कलंकित करोगे। और ऐसे बने हुए साधु ऐसा अपराध करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं कि उनकी जमानत भी नहीं होती, जमानत भी नहीं होती। बड़े बड़े पापियों ने पाप किए, उनकी जमानत हो गई, लेकिन ऐसे निकृष्ट साधु जो होते हैं वो ऐसे अपराध करते हैं कि उनकी जमानत भी नहीं होती। इसलिए महावीर ने सबसे पहले कहा यदि तुम असमर्थ हो, तुम कमा के नहीं जानते हो, तुम्हारे संसार में प्रेर, तो भिखारी बन जाना, लेकिन साधु मत बनना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानव। यदि तुम कमा नहीं सकते, तुम्हारे परिवार में सुख नहीं है, तुम इसलिए साधु बन गए कि तुम्हारे परिवार में बहुत दुख था, गरीबी थी, इसलिए साधु बन गए। मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, मत बनना साधु, गरीबी के कारण मत बनना। घर में सब परेशान है महाराज, सब धोखेबाज दगाबाज हैं, साधु मत बनना। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। एक राजा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अच्छा था, सज्जन था, धर्मात्मा था। छोटा बेटा नटखट था, बाचाल था, पाप से नहीं डरता था। राजा ने जब अपना राज तिलक करने का सोचा तो छोटे बेटे को तिलक कर दिया राज तिलक। बड़ा बेटा सज्जन तो था, लेकिन इतना नहीं था कि वो बड़ा बेटा राजगद्दी का अधिकारी होता है, कानून से भी राजधर्म ही होता है। लेकिन पिता ने छोटे को राजगद्दी दे दी, राज तिलक। बड़ा बेटा तिलमिला गया, बोले पिताजी आपने उसके साथ जिसकी सदा बुराई करते थे आप, जिसने आपको कभी भी आदर रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसने कभी धर्म नहीं किया, उसको आपने राजगद्दी दी, और मुझे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा चाहते थे, हमेशा कहते बेटा तेरे ऊपर मुझे गर्व है, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है, तू बहुत सज्जन है। और आज तुमने अपना पाखंड दिखा दिया कि आप अंदर से किसको चाहते थे। बेटा तिलमिला गया, बड़ा बेटा घर छोड़ के भाग गया। जंगल में जाकर एक महाराज के पास पहुंचता है। महाराज से कहा महाराज जी मुझे दीक्षा दो, साधु बनना है। चेहरा देख, मुझे दीक्षा दो, मुझे साधु बनना, चेहरे की सुकड़न देखना। महाराज ने कहा साधु बनने वाले का ऐसा चेहरा नहीं होता। साधु बनने का चेहरा तो शांत, सौम्य, प्रसन्न चित्त होता है। ओह मैं एक अच्छे मार्ग पर जा रहा हूं, इसके चेहरे पर तो विषाद है। क्यों बनना चाहते हो बेटा? संसार में क्या बुराई है?
गुरु ने पूछा क्या बुराई है संसार में, क्यों साधु बनना चाहते? बोले महाराज सब कुछ मत पूछो, क्या है, सब धोखेबाज हैं, सब बदमाश हैं, सब विश्वासघाती हैं। ऐसे हाथ फेंक रहा है, सब विश्वासघाती हो। चेहरा कैसा हो गया? सब विश्वासघाती, सब बदमाश, सब, यहां कोई दुनिया में किसी का नहीं है कोई विश्वास करना। महाराज समझ गए ये बैरागी का लक्षण नहीं है, हाथ पैर फेंक रहा है, सन्नीपात का मरीज है, क्रोध से भरा हुआ है। बोले बेटा कोई नहीं विश्वासी इस दुनिया में, कोई अच्छे लोग नहीं है। महाराज कोई अच्छे नहीं। तो महाराज ने थोड़ा जो माता पिता तो अच्छे, और वो उनका नाम मत लेना, वो तो सबसे ज्यादा बदमाश। महाराज ने जैसे माता पिता का नाम लिया वो बड़ा, उनका नाम वो तो सबसे ज्यादा निकृष्ट हैं, ऐसे माता पिता को बस चले तो मैं गोली से मार दूं, उनको जीने का अधिकार हूं। बहुत एक श्वास में पता नहीं क्या क्या बक गया। महाराज समझ गए ये साधु पद से नहीं, संसार से घबरा करके, संसार के धोखेबाज से। क्यों भैया पिताजी? अब महाराज बताओ, आप बताओ। अब कहता ऐसे हाथ, बोले महाराज आप बताओ राजतंत्र नीति न्याय क्या है? राजा को बड़े बेटे को राज्य देना चाहिए या छोटे को? बताओ महाराज, आप बताओ न्यायाधीश बन करके। मैं कोई पागल हूं क्या? बड़ा बेटा पागल हो, मंद बुद्धि हो, व्यसनी हो तो राजगद्दी नहीं देना। बड़े बेटे को 5 कारणों से राजगद्दी नहीं दी जाती। राजतंत्र, पहला बेटा नाबालिग हो, बड़ा बेटा, दूसरा पागल हो, मंद बुद्धि हो, व्यसनी हो, असमर्थ हो, विकलांग आदि हो। इन 5 लोगों को बड़ा बेटा होकर के भी राजगद्दी नहीं दी जाती। बताओ महाराज मेरे में कौन सा दुर्गुण है कि मैं पागल नहीं हूं, विक्षिप्त नहीं हूं, दुर्गुणी नहीं हूं, विकलांग? फिर मेरे पिताजी ने, आप कह रहे हो माता पिता अच्छे, बोलो ये माता पिता कितने बड़े, और जिंदगी भर मुझे चाहते रहे, और जब बात आई तो उन्होंने अंदर की ओरी न, बोलो ऐसे छली कपटी हैं माता पिता। महाराज समझ गए कि ये वैराग नहीं ले रहा है, इसका वैराग लोमड़ी के समान है, अंगूर नहीं मिले तो। राज नहीं मिला इसलिए महाराजा बन रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं महानुभाव। आप लोगों से मेरा कहना है, इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, पाप कर्म का उदय हो, अशुभ कर्म का उदय हो, उस दिन तुम उनसे घबराकर कभी साधु मत बनना, परिवार से घबराकर साधु मत बनना। जिस दिन तुम्हें दुख हो उस दिन भली मंदिर आओ या ना आओ, साधु बनने का अधिकार किसे है? जो सब तरफ से सुखी है, परिवार से सुखी है, सब कहीं कोई कमी नहीं है, माटी को छूता है सोना होता है, कोई कमी नहीं है, सब तरफ से उसके है। उसके बावजूद भी कहता है इस सब को छोड़ करके मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। ये है वैराग। 1,18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण समझागी। चारों तरफ से पुण्य की पवारा है, ठुकरा के चला आया चारों तरफ से। महावीर स्वामी के जब आती है कहना कि चारों तरफ से महावीर स्वामी की कन्याएं विवाह करने को तैयार है, सारा देश उनके साथ विवाह करने को तैयार है, दरवाजे पे खड़े हैं। महावीर ने कहा नहीं, मैं अपने जीवन को वैराग्य में ले जाना चाहता हूं। सबको ठुकरा कर वैराग्य में आ गए। राजुल दरवाजे पर माला लेके खड़ी है और नेमिनाथ ने अपना रथ गिरनार की तरफ मोड़ दिया। यह है वैराग। पुण्य के उदय में पुण्य को ठुकरा के आओ, पुण्य से उबो, पाप से नहीं। अमीरी से ऊब करके महाराज बनोगे, धर्म का भी ध्वजा ऊंचा उठाओगे और तुम भी ऊंचा उठकर मुख चले जाओगे। अमीरी से ऊबो, गरीबी से नहीं। गरीबी से ऊब कर मंदिर मत आओ, अमीरी से ऊब कर मंदिर आओ। दुख से घबरा करके धर्म मत करो, सुख से ऊब करके धर्म करो।
सुख से ऊब करके, चारों तरफ सुख भरा है और तुम आंख बंद करके ध्यान कर लो, आंख बंद, दुख से घबरा कर। और आज जो हमारी श्रमण संस्कृति को कोई कलंकित कर रहा है तो ऐसे ही पापी लोग कर रहे हैं जो दुख से घबरा कर, संसार से घबरा कर मोक्ष मार्ग की तरफ साधु बन जाते हैं। वे ऐसे अपराध करते हैं कि कानून में उनके लिए जमानत का कोई भी स्थान नहीं मिलता। सावधान ऐसे लोग धर्मात्मा बनना चाहते हो तो, सावधान ऐसे लोग साधु बनना चाहते हो तो, सावधान साधु बनाने वाली समाज और गुरुओं से मेरा कहना है कि सबसे पहले ये देखो वो क्यों साधु बनना चाहता है। स्वभाव से, मजबूरी से, शौक से, 3 कारण पूछना है। मंदिर आने वालों से भी मैं पूछता हूं क्यों मंदिर आए हो? स्वभाव से, शौक से या परेशान होकर? परेशान होकर के जो मंदिर आते हैं वे भगवान के भक्त रहेंगे, ये कोई नियम नहीं है। जिस दिन परेशानी दूर हो जाएगी भगवान के सामने से निकल जाओगे। शौक से आया है, शौक और मौज पूरा होते ही तुम चले जाओगे। स्वभाव मान करके मंदिर जाना मेरा स्वभाव है। लाख मेरे जीवन में सुख के कारण आ जाएं, लेकिन मेरे मंदिर के दरवाजे को, टाइम को कोई नहीं बदल सकता। ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मेरे आत्मा का कर्तव्य है। मैं पलायनवादी नहीं हूं, पलायन होकर के नहीं जा रहा हूं मैं आत्मा का स्वभाव मान के आ रहा है। महानुभाव, जिंदगी में कितना भी संकट आ जाए, साधु मर जाएगा लेकिन कभी साधुपंथ को कलंकित नहीं होने देगा, क्योंकि वो सच्चा वैराग्य है। कुछ साधुओं के कारण सभी साधुओं को आलोचना सुनना पड़ती है। एक तालाब सारी मछली को, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, यदि 4 साधु कम बनेंगे तो कोई बात नहीं, 2 साधु कम बनेंगे लेकिन चोखे बनेंगे तो बहुत कुछ प्रभावना होगी। धर्म उठेगा ऊंचा, धर्म बनेगा। धर्म जैसी अच्छी चीज क्या हो सकती है, लेकिन अच्छे लोगों का रास्ता कभी लूटता नहीं है। रास्ते के किनारे रहने वाले लोग लूटते हैं और बदनाम क्या होता है? ये रास्ता लुटेरा है। आज कुछ ऐसे लोग जाकर के धर्म में आ जाते हैं, पाप भोग करते हैं, बदनाम धर्म होता है। कोई एक साधु पापी होता है, साधु समाज बदनाम हो जाती है। उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, वो कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो साधु बना ही नहीं। महाराज समझ गए, बोले महाराज दीक्षा दो मुझे। बोले रुक भाई, रुक रुक, तू साधु नहीं बन रहा है, तू परेशानियों से थक करके साधु बन रहा है। तुझे राजगद्दी नहीं मिली इसलिए साधु बन रहा है। माँ बाप ने तेरी इच्छा पूरी नहीं की इसलिए साधु बन रहा है। ये साधु नहीं कहलाता, ये भगोड़ा कहलाता है। भगोड़ा, आपके बुंदेलखंड में क्या बोलते उसको? भगोड़ा। भगोड़ा है, भगोड़ों से सावधान। ये भगोड़ा है, क्योंकि उसको कहीं सुख नहीं मिला, कहीं उनको अनुकूलता नहीं मिली, तो उसने सोचा चलो बाबा जी बन जाते। बहुत सारे भगोड़े साधु बने हुए हैं, इनको पहचानो, इनको पहचानो, इनका इतिहास देखो, इनकी मेमोरी पढ़ो, इनके जीवन का लक्ष्य पढ़ो, समझने का प्रयास करो कि ये साधु क्यों बना है, क्या कारण था। हर भक्त महानुभाव में आपसे कहता हूं, अपना गुरु बनाते समय उस गुरु का पूरा इतिहास इकट्ठा कर लेना। नहीं तो बेटा लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। हाँ, वो तो डूबेगा, तुम भी ले डूबेगा। इसलिए गुरु कीजिए जान कर, पानी पीजिए छान कर। पानी छान कर पीना, गुरु जान कर बनाना। पूरा गुरु का इतिहास पढ़ो, समझो ये कौन है, क्या था, कैसे कुल का है, कैसी जाति है, कैसे संस्कार हैं और क्या कारण है।
साधु की बल्दियत पता चलो, किस कुल का है, कैसे थे माँ बाप इसके, कैसी थी इसकी इज्जत, कैसा था इसका गृहस्थ जीवन। एक बताते हैं, हमें पूरा ध्यान नहीं है, कि किसी व्यक्ति को कोई नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरियां, तो उनके थानों में जाकर के उनकी देखा जाता है इनकी कोई रिपोर्ट तो नहीं है। अब इसमें आगे पीछे मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सुनी सुनी खबर है कि थाने से कोई तुम्हारे इस सर्विस में आने के पहले कोई आपकी कोई क्रिमिनल स्थिति तो नहीं है, किसी थाने में आप कितने बार बंद हुए। और ये भी बताते हैं कि नौकरी करने वाले को यदि 2-3 रिपोर्टें लिखी जाए थाने में, तो उसकी नौकरी खतरे में हो जाती है, खतरे में हो जाती है। क्यों? ये बहुत अच्छा कानून है। तुम देश के लिए रक्षक बन रहे हो, तुम देश के आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, और तुम्हारा इतिहास ये है कि तुम पहले इतने अपराध कर चुके, ब्लैक हिस्ट्री शीटर हो, आप हिस्ट्री शीटर हो। ऐसे ही महावीर स्वामी कहते हैं, आप लोग सुने, गुरु बनाते समय देखें कहीं ये साधु हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, कहीं अपराधों से तो भरा हुआ नहीं है। क्या संस्कार है, क्या कुल है, क्या जाति है, कैसे संस्कारों में पला है, और क्यों साधु बना है? क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे साधु को गुरु मत बनाना, कुछ कर नहीं सकता। और गुरु बनने के बाद देखना, मां शिष्य को ही मत देखना, इसका गुरु कैसा है, पूछा करो, बल्दियत पूछा करो। जहां से साधु विहार करके आया है वहां से पूछा करो। और साधु भक्तों, भारत देश अंधा भक्त है। अंधे भक्तों ने जब जब तुमने साधु पे अंधा भक्त किया, ध्यान रखना तुम लुट जाओगे, क्योंकि डाकू भी साधु में भेष आकर के हमारी विदेही को अपहरण कर ले गया था। सावधान, कोई साधु तुम्हारे नगर में आए, सबसे पहला ये करो, जहां से आया है, महाराज कहाँ से आए हो, और वहां फोन लगा के पूछिए कि इनके साधु आपके यहाँ चातुर्मास किया है, आपके यहाँ रहे हैं, इनकी सीआर क्या है, कैसा रहा आप लोगों का, कैसा रहा आप लोगों का। वो यदि कह दे अरे भैया अब चातुर्मास कैसा निकला वो तो हम ही जानते हैं, कैसे, महानुभाव ऐसे साधु को नगर में जगह मत देना। पूछो पहले, उसकी रेपुटेशन फाइल करो। ऐसे ही नहीं जाकर के साधु बना लो, ऐसे ही नहीं जाकर के प्रवचन करा लो, ऐसे ही नहीं जाके पंडाल बना लो, ऐसे ही नहीं जाके हार दे लो, ऐसे ही नहीं धोख दी जाती है। ये धोख, ये कोकोनट, ये जो कोकोनट है ये ऐसे ही नहीं झुकता है। पूरा पता करो, गुरु कीजिए, वहां से पता करो। और वो लोग कहें अरे भाई हमारा नगर आज तक भी रो रहा है, वो साधु नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। हमारा सारा नगर धन हो गया, हमारा बच्चा बच्चा संस्कारित हो गया। हम लोग उनके जाने के बाद सब लोग यही चाह रहे हैं कब पुनः लौट करके आएंगे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार पूछा हम लोगों ने कि हम लोग समाज के बीच में जाएं, हम अच्छे हैं, हमने अच्छा किया है, हम कैसे पता करें? श्रावकों से पूछूंगा तो ये मुंह देखी कह देंगे हाँ महाराज बहुत अच्छे हो। यदि मैं पूछूं भाई मैं कैसा हूँ, हाँ महाराज सब अच्छे हो, क्योंकि लोग मुंह देखी करने में ज़्यादा माहिर है, तो ये सामने मुंह देखी कर लेंगे। इनसे पूछोगे मेरा आना कैसा रहा, महाराज सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये भारत देश है, मुंह देखी बहुत करता है। इनसे मत पूछना क्या गुरुजी ने समाचार दिया। बोले तुम जिस नगर में गए हो वहाँ से विहार करते समय यदि वो पुनः ये बात करें ये महाराज पुनः कब लौट के आए तो समझ लेना सफल हो गया। जिस चीज में आनंद आता है उस वस्तु को वो बार बार चाहता है।
और जिस चीज में दुख आता है तो बार बार यदि वो तुम्हें बुलाने का भाव करें, समझ लेना तुमने समाज को कुछ दिया है और समाज तुमसे धन्य हुई है। भार मन करके मत रहना समाज के बीच में। भक्तों के लिए यदि गुरु भार बन जाए तो उस गुरु को धिक्कार है, और भक्तों के लिए गुरु सौभाग्य बन जाए तो वो गुरु नहीं साक्षात भगवान है। सौभाग्य हो जाए आनंद से सब लोग एक एक मन में आए, ओह जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। यह है महावीर का सिद्धांत। हर व्यक्ति का यही धर्मात्मा। लेकिन कुछ लोग आ जाते, तो आपको मेरा कहना है पहले जहां वो रहे हैं साधु वहां से पूछो। आजकल नेटवर्क है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति का नंबर मिल जाएगा। पूछो, पूरी चर्या पूछो, पूरा रहन सहन पूछो, पूरा उनका नेचर पूछो। एक बात। दूसरी बात, इनके गुरु कौन है? मां साधु भेष देख करके रिस्पेक्ट मत देना, मां पिछी कमंडल देख करके मत देना, मां कपड़े उतार देने से मुनि नहीं हो जाता है। बिहार के अंदर एक साधु बन गया, 1 महीने साधु रहा, मंदिर में चोरी करके भाग गया, हाथ ठेला वाला था, किसी ने पूछा ही नहीं, दिगंबर भेष देखा। भारत तो साधु के भेष पे अंधा हो जाता है। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं महानुभाव, सचेत कर रहा हूं, नहीं तो लुट जाओगे। गुरु पूछो कौन है इनका। अभी चेला वो मुनि कैसा है ये मत देखना, ये देखना इसका गुरु कैसा है। मैंने एक दिन कहा था ना, बेटा में यदि दुर्गुण हो तो उस बेटे की तरफ ज्यादा मत देखना, इसका बाप कैसा है, इसका कुल कैसा है, इसकी जाति कैसी है। तुमसे तुम कितने पापी हो ये नहीं पूछा था मैंने, तुम्हारा भगवान कैसा है, उन महाराज का गुरु कैसा है, उसकी जानकारी करो। चतुर्मास कराना है, आपको अपने चौके में पढ़ाना है, आपको नमोस्तु करना है, पहले पूछो उस मुनि का गुरु कैसा है। गुरु कौन है पहले नाम पूछो, और वो गुरु कैसा है। महानुभाव, कई बार ऐसा हो जाता है, गुरु खोटा है तो चेला भी खोटा ही निकलता है। गुरु की बल्दियत से बेटे की पहचान होगी। साधु को तो तुम जानते नहीं, क्या इनका जो गुरु है उसको सारा जगत जानता है? शिष्य को नहीं, गुरु को। क्या उन गुरु की कोई रेपुटेशन है? क्या गुरु की कोई FIR तो नहीं है? गुरु के कोई कैसा है उसका कोई? गुरु की चर्चा क्या है? जिस गुरु का वो चेला है उस गुरु की जगत में क्या चर्चा है, उस गुरु के संबंध में जगत क्या जानता है। यदि गुरु खोटा निकले तो चेले को नकार देना, विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसा बहुत आयत होता है कि गुरु के संस्कार चेले में आते हैं। तुम गुरु को जाने बिना, कई साधु हैं जिनके गुरु खोटे थे और चेलों ने अपने चोखे होने का स्वांग रचा, लेकिन अंत में वो भी खोटे ही हुए। नीम के पेड़ से कभी दाख नहीं लग सकती, बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं लग सकते। कोई चमत्कार हो वो बात अलग है, कोई चमत्कार हो, कोई देव प्रकट, कोई गॉड गिफ्ट हो वो बात अलग है। सामान्यता तो यही है कि नीम के पेड़ पर यदि लगेगी तो निबोली ही लगेगी। इसलिए गुरु को पहचानो। गुरु यदि 100% का है, गुरु का संस्कार, और मुझे विश्वास है अच्छे गुरु के चेले भी अच्छे ही होते हैं। कोई एक आध अपवाद को छोड़ दे, अच्छे माँ बाप के बेटे अच्छे होते हैं, कोई एक आध अपवाद को छोड़ देना, रावण जैसे 99% अच्छा ही होता है, क्योंकि कुल अच्छा है, गुरुकुल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर जाकर के तुम विश्वास करोगे, फिर तुम्हारा ऐसे गुरु को तुम जितना मस्तक झुकाओगे उतना ही तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा। अन्यथा
कल के दिन जब वो अपराध करेंगे, लोग तुम्हें चढ़ाएंगे, क्यों भैया, हैं, यही गुरु थे तुम्हारे, आज जेल में पड़े। गुरु वह होता है महानुभाव, गुरु वह होता है जो उसका भक्त होता है, स्वयं के साथ भक्त का भी मस्तक ऊंचा उठाता है। ये है मेरे गुरु, देख लीजिए, मस्तक ऊंचा उठ जाए उसको गुरु बनाना, मस्तक ऊंचा उठ जाए, जिसका नाम लेते ही सारे, अच्छा आप ऐसे गुरु के चले, आपका गुरु ऐसा है, नाम लेते ही लोगों की श्रद्धा बढ़ जाए। इसलिए महाराज ने कह दिया, नहीं बैठ भाई बैठ। बोले महाराज काय को देरी कर रहे हो, मुझे दीक्षा दे दो। बोले रुक, संसार इतना बुरा नहीं है जितना तूने बुराई कर डाली। किसी भी शास्त्र में माँ बाप को छोड़ने का तो नियम है, लेकिन माँ बाप को बुरा कहकर दीक्षा लेने का नियम नहीं है। जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात कही, संसार छोड़ो लेकिन संसार की बुराई करके मत छोड़ो। संसार छोड़ दो, संसार को बिगाड़ो मत, उसकी निंदा करके मत करो। माँ बाप इतने बुरे नहीं जितना तूने कह दिया। बोले महाराज कैसे नहीं है, आप देख लिए, मैं बल्दिया ला के दिखाऊं कुंडली में, बड़ा पुत्र था, मुझे राज नहीं दिया। रहस्य सुनना, महाराज अनेकांत धर्म के ज्ञाता थे। महाराज ने तुरंत कहा कि बेटा मालूम तेरे पिताजी मेरे भक्त थे, मेरे से आशीर्वाद लेके ही उन्होंने कार्य किया, तो आप भी उसमें शामिल हैं। अब गुरु ने छेड़ दिया थोड़ा, आप भी उसमें शामिल हैं, यानी आपके कहने पर हुआ। मुझे डाउट तो दिख रहा था कि मेरे पिताजी तो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर किसी का कोई भड़काया है मेरे पिताजी को, पिताजी तो ऐसा गलती कर ही नहीं सकते जरूर। अच्छा अब पता चला आपने ही ऐसा करवाया है। हाँ मुझे मालूम है कि आप पिताजी आपके बहुत भक्त हैं, आपने महाराज होकर के ये अन्याय का काम। महाराज का सुन तो भाई, पूरी तो सुन ले, क्यों इतना उबल रहा है। हम दोनों ने परामर्श किया, तेरे पिताजी ने और हमने, क्योंकि पिताजी राजनीति देख चुके थे। राजनीति समझ चुके थे, बहुत गंदी है राजनीति, बहुत गंदे कार्य हैं, युद्ध करना पड़ता है, हिंसा करना पड़ता है, छल कपट सब करना पड़ता है। तो पिताजी ने कहा महाराज जी मेरा बड़ा बेटा इतना सज्जन है, धर्मात्मा है, उससे ये पाप कैसे होगा, उससे ये पाप क्यों कराऊं, राजनीति गंदा, और मेरा बहुत प्यारा बेटा है और राजनीति बहुत गंदी है, बहुत पाप करना पड़ते हैं, बहुत बुरे अच्छे बुरे करना पड़ते हैं, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। पिताजी ने कहा कि मैं बड़े बेटे से ये पाप नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्यारा बेटा है। ये छोटा छोकरा है, ये तो पापी वैसे ही है, ये तो गड़बड़ करने वाला है, इसलिए उसको दे दो, वो तो वैसे ही नहीं करेंगे तो करता रहता है। इसलिए तेरे पिताजी ने प्रस्ताव, मैंने भी आशीर्वाद दे दिया था, हाँ बड़ा बेटा धर्मात्मा है, मुझे प्रतिदिन मंदिर में मिलता है, स्वाध्याय करता, वो कैसे इतने पाप करेगा, उससे तो तलवार उठ के किसी की गर्दन काटते ही नहीं बनेगी, वो चींटी को ही नहीं मारता, क्या युद्ध में तलवार चलाएगा। इसलिए तुझे धर्मात्मा तू बना रहे। तो बच्चा कहता महाराज जी ये बात है क्या। हाँ बेटा ये बात है। इतने में पिताजी ढूंढते हुए आ गए। पिताजी का बेटा क्या बात है, यदि राजगद्दी चाहिए है तो छोटा बेटा अभी लेके आ गया, पिताजी मैं राजकुमार बनूंगा, ये राजा बनेंगे, लेकिन अब तो वैराग आ गया था। आगे की कहानी को यहीं स्टॉप देता हूँ। अपन शिक्षा देना चाहता हूँ, कभी मजबूरी में पलायन होकर के कोई भी कार्य करोगे सफल नहीं होगे। जो भी कार्य करना है, मैं नौकरी की बात कह रहा था,
सैनिक की बात कहता है। मैंने पूछा क्यों बने हो सैनिक? मजबूरी में, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई दूसरी नौकरी नहीं थी, मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं थे, मैंने कोई आदि जो भी अच्छी नौकरी चाहिए, इसलिए मैंने नौकरी की। 90% लोगों ने, सैनिकों ने ये जवाब दिया। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहला दिन जब फॉर्म भरा था तब हर नौकर से मैं पूछता हूं, तुम सेठ बनना पसंद करोगे या नौकर? बोलो। नौकरी करना मजबूरी है। अब कितना दुख मैंने उन सैनिकों से कहा, कोई बात नहीं, मजबूरी में सैनिक बने हो, कोई बात नहीं, बस एक नियम ले लेना कि तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारे माँ बाप का चेहरा कैसा था? बोले बहुत दुखी थे। बेटा सावधानी से रहना, सब दुखी थे, उनके आंसुओं को याद करो, माँ के, पत्नी के, बच्चों के। तुम जिस दिन नौकरी पे आए थे याद करो और नियम करो। ऐसी नौकरी का जिसने माँ को रुलाया हो, पत्नी को, बच्चों को रुलाया हो, और अपनी जिंदगी 24 घंटे मौत की, एक सैनिक 24 घंटे यमराज उसकी हथेली पर रहता है, ऐसी नौकरी पर जो मुझे वेतन मिलेगा इससे मैं पाप नहीं करूंगा। मूल विषय पे आ जाओ। हर नौकरी, हर व्यक्ति नौकरी मजबूरी में करता है, और जब मजबूरी में नौकरी कर रहे हो तो उसका आया हुआ वेतन, एक एक रुपया, एक एक पाई पसीने की कमाई है महानुभाव। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उस पसीने से कभी गुटखा मत खरीद लेना, उस पसीने से कभी बीड़ी मत पी लेना, उस पसीने से कभी जुआ मत खेल लेना, उस पसीने से कभी अय्यासी मत कर लेना, उस पसीने की कमाई से कभी मौज मत कर लेना, अन्यथा तुम्हारा पसीना ही तुम्हें अभिशाप देगा। कल का और आज के प्रोफेशन को मैचिंग करना अभिशाप देगा। इस अभिशाप से मैं नहीं बचा पाऊंगा। जिसकी आत्मा ने स्वयं ने अभिशाप दिया हो, स्वयं के पसीने ने अभिशाप दिया हो, जाओ, कोई दुनिया में उसका मंत्र नहीं है तुम्हें बचा सके। अब तुम कितनी भी मेहनत करना कभी सफल नहीं होगे। चले जाओ मंदिर, मारते रहो, सिर से पहाड़ फोड़ते रहो, कितनी भी मेहनत करते रहोगे तुम कभी सफल नहीं होगे। आज कारण बता दिया तुम्हें, किम करता मूड मत हो, झुंझलाओ मत, मैं इतनी मेहनत करता हूं सफल नहीं होते हो। तुम्हारे खुद के पसीना का तुम्हारे ऊपर अभिशाप है, तुम अभिशप्त आत्मा हो, और अभिशप्त आत्मा पर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। और वो अभिशाप किसका है? दोनों, वो अभिशाप है स्वयं के पसीने का, स्वयं की नौकरी का। 8-8 घंटे तुम घर छोड़ करके नौकरी करते हो, तुम नौकरी करते हो, मजदूर उठा के तसला उठाते हो ऐसी धूप में, तुम नौकरी करके दूसरों के यहाँ बर्तन मांजते हो, मांजती हो, तुम नौकरी कर करके दूसरों के जाकर कपड़े धोते हो, तुम क्या क्या नहीं करते हो। उस पैसे की कीमत बता रहा हूं, पूजो उस पैसे को, अर्घ नहीं, सम्मान करो। इस पैसे से मैं पाप नहीं कराऊंगा, कल मैंने कहा था। और इसी बात को लेकर के अपनी, यदि ये रहस्य तुम्हें पता चल गया तो आज से जो लोग अपनी मेहनत कर करके सफल नहीं हो रहे हैं, वे आज सुन लें, उनको ये अभिशाप आज गुरु के मुख से निकल चुका है। ये अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में, बस इस अभिशाप के लिए आपको एक संकल्प करना पड़ेगा, जो कल दिया था, मैं अपनी मेहनत की कमाई से कभी पाप और मौज नहीं करूंगा। 2 कारणों में, 3 कारणों में लगाऊंगा, या तो धर्म में, या परिवार को सुख दूंगा, या समाज को सुख दूंगा, या राष्ट्र को सुख दूंगा। ये 4 कार्यों के अलावा अपनी मेहनत की कमाई कभी मत जाना। जैनियों, आप लोग भी सुन लीजिए,
आप कितना मेहनत करके कमाते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, कितनी झूठ साची बोलकर पैसा कमाते हो, कितना पाप करके पैसा कमाते हो, उससे कभी पाप मत करना। यदि पापी ही हुई हो कमाने में, हो कमाने में यदि पापी ही होना पड़ा है तो गमाने में पापी मत होना। एक पाप को मैं बचा दूंगा, लेकिन दोनों पाप करोगे तो आई एम सॉरी प्लीज। दो पाप करता है व्यक्ति, एक कमाने में और एक गमाने में। अच्छा है दोनों मत कर। नहीं महाराज, एक की तो छूट दो, दोनों में से एक की छूट दो। कमाने में तो पाप होगा, झूठ भी बोलूंगा, असली नकली माल भी बेचूंगा, बहुत सारी बातें। आप लोग महाराज जी ऐसे नहीं चलता, आप नहीं समझते हो। मैं जितना समझता हूं उतना तुम भी नहीं समझते, चिंता मत करना। कई लोग कहते महाराज जी आप प्रवचनों में बहुत सारी बातें बोलते हो, आप लोगों को हम लोगों की मजबूरी मालूम नहीं है, हमें रिश्वत लेना पड़ती है, हम नहीं लेंगे तो मुझे सब मालूम है महानुभाव, तुम्हारी मजबूरी भी मालूम है, मजबूरी मालूम है, करना पड़ता है। चलो इसलिए तो कंप्रोमाइज कर रहा हूं। देखना मैं आज कितना तुम्हारे पक्ष में हो रहा हूं। तुम कह रहे महाराज जी आजकल ईमानदारी का धंधा नहीं रहा, आपको मालूम तो है नहीं? मालूम है, मालूम है। आजकल दुनिया में ईमानदारी का नहीं रहा महाराज, कुछ ना कुछ तो ऊपर से लेना ही पड़ता है, सुविधा शुल्क। हाँ मालूम है, लेना पड़ता है, मालूम। तो फिर महाराज आप चलो मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं, कमाते समय तो मैं कोई पाबंदी नहीं कर रहा हूं, पर चाहूंगा ये ना करो, कम से कम करो, उसके बिना चलो। लेकिन तुम नहीं मानते हो तो एक बात तुम्हारी और एक बात हमारी, दोनों की मैत्री पक्की है। जमी पर तेरी बस्ती है, आकाश में मेरी हस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा तू उठ, मिलने की यही नियत निकलती है। तेरी बस्ती जमी पर है और मेरी हस्ती फलक पे है। अब दोनों की मैत्री कैसे होगी? भगवान गुरु फलक पर बैठा है, आकाश में बैठा है, और भक्त जमीन पर बैठा है। वो नीचे आएगा नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं, भक्त और भगवान का मिलन कैसे होगा? तो एक शायर ने लिखा है कि फलक पर जमीन पर भक्त की बस्ती है, फलक पर गुरु की हस्ती है। और दोनों से कहा हे प्रभु हे गुरु थोड़ा तू झुक, और तुझसे क्या कहा? थोड़ा तू हट, मिलने की यही नियत निकलती है। चलो मैं झुक रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं झुक रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी कमाई में दखल नहीं दूंगा, तुम्हारे कमाने में इंटरफियर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी कमाई का कोई हिसाब नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा। ये मेरा झुकना हुआ कि नहीं? सोचना साधु हूं और कितना कंप्रोमाइज कर रहा हूं। बस अब तुम्हारी बारी है। मैं तो झुक गया ना, बोलो ना, झुक गया ना। अब तुम थोड़ा उठो। तुम्हारे उठने का एक ही कारण है, मैं कमाई कैसे करूंगा, लेकिन गमाई पाप में नहीं करूंगा। बस जो मैंने पाप करके कमाया है, जो मैंने झूठ बोल के कमाया, मजबूरी में कमाया, परिवार छोड़ के कमाया, जिंदगी में मौत जब आप कमाने जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, उस समय की बात मैं कर रहा था। ये सब आपने किया, बस सब एक वायदा आप कर दो, मैं जो भी कमाऊंगा उसको कभी पाप में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने एक पैसा भी कैसे कमाया है। चलो मैं चोर के पक्ष में होता हूं, चोर भी मेरे पास आए, साधुओं के पास सब मिलते हैं, चिंता मत करना। लेकिन मैं चोरों का ठिकाना पुलिस को नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, तभी वो आएगा, नहीं तो आएगा क्यों। लेकिन मैं पुलिस का काम कर दूंगा। एक बार कहा
हुआ ऐसा, एक चोर आया दर्शन करने, बहुत स्थान नहीं बताता हूँ, नाम नहीं बताता। पुलिस आ गई, बोले महाराज जी आपके पास कोई दर्शन करने चोर आया था। मैंने कहा आया तो था। बोले महाराज ये बता दो कहाँ गया। मैंने कहा ये तो नहीं बताऊंगा। तो महाराज आप पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, आप साधु हैं। मैंने आप क्यों उसको पकड़ना चाहते हैं। बोले महाराज जी वो चोर है। मैंने कि यदि मैं उसको साहूकार बना दूं तो जाओ, अब उसको खोजने की जरूरत नहीं। चोर यदि साधु के पास जाने लग जाए, खुशी मनाना, चोर बन के जाएगा, साहूकार बन के। मैं उसका नाम पता नहीं बताऊंगा। क्यों? उसने चोरी का त्याग कर दिया है, जो किया था उसका पश्चाताप कर लिया है, पश्चाताप कर। चलो मैं कहता हूं, जिस तरीके से तुमने कमाया है, चोर से भी कह रहा हूं, जुआड़ी से भी कह रहा हूं, बस जो पैसे के लिए तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया, जिस पैसे के लिए तुम जंगलों में भटकते हो, जिन जंगलों में हम साधु लोग डरते हैं, उन जंगलों में डाकू रात भर रहते हैं, चंबल की घाटियों में, ऐसे अंधेरे रास्तों में जहां दिन में जाने में डर लगता है, वहां साधु रात डाकू साथ में चला जाता है। इतनी रिस्क, इतनी मेहनत, और किसी समय भी मर सकता है। तुम धन के लिए इतनी रिस्क उठा रहे हो, धन के लिए अपनी जिंदगी मौत को जा रहे हो, धन के लिए तुम अंधेरी रात में जा रहे हो, धन के लिए तुम दीवाने फांद रहे हो, धन के लिए तुम पुलिस की गोलियों से नहीं डर रहे हो। धन के लिए, यानी धन की कीमत कितनी है मेरे चोर भाई? धन की कीमत मौत से भी ज्यादा बड़ी, जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी। इतना कीमती धन है, तो बस एक वायदा करो, इस धन से जो मैं चोरी करके लाया हूं, इससे कभी पाप नहीं करूंगा। एक चोर था, वीरप्पन, उसने जिंदगी में चोरी का त्याग नहीं किया, कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया, बाद में शायद मारा गया, जो भी हुआ। उसकी सारी जिंदगी जंगलों के जितने आदिवासी थे, दुनिया का चोर था, सरकार का तस्कर था, लेकिन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का भगवान था। उसने अपने घर में कभी भी जितना भी चोरी करके लाया, सब गरीबों को बांटता था, आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाता था, आदिवासियों के गरीबों की अस्पताल दवाई कराता था। उसके एरिया में एक आदिवासी भूखा नहीं सो सकता था, एक आदिवासी बिना दवाई के नहीं मर सकता था। दवाई नहीं मिले वो बात अलग है, एक आदिवासी सबको पढ़ाने की व्यवस्था करता था। एक पाप किया है तो दूसरा उसने, ओ वीरप्पनो, कम से कम तुम दुनिया में आज करके दिखा दो कि हमारा जीवन में गमाई पाप में नहीं जाएगी, तो कम से कम एक केस चलेगा, दूसरे केस में तुम बरी हो जाओगे। एक तो पुण्य किया। आज समय आपका हो गया, आज इतनी वो बात ध्यान रखना, घर से बाहर निकलते समय कितना बड़ा रिस्क होती है और क्या होती है, तुम सावधान से निकलना। अभी अपन लौटने की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, आज समय हो गया, कल फिर ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। महावीर भगवान की